नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। निफ्टी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी का जो इंडेक्स है 21,618 में कारोबार कर रहा है 10 जनवरी 2024 को, और एक रेंज में घूम रहा है। उतार चढ़ाव हो रहा है इंट्राडे में, अचानक से तेज़ी भी आ रही है, अचानक से गिरावट भी आ रही है। जब से ये नया साल लगा है, न्यू ईयर आया है 2024 जनवरी के मंथ में, 21,800 के आसपास इसने हाई बनाया है दिसंबर के लास्ट में दोस्तों। और नए साल में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, आगे बजट आएगा और फिर आगे इलेक्शन का भी माहौल रहेगा। तो निफ्टी जो इंडेक्स 21,618 में है 10 जनवरी 2024 को, तो चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं कि निफ्टी का क्या ट्रेंड बना हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने के अंदर सितंबर में टॉप बना था, 20,000 के ऊपर तक गया था निफ्टी इंडेक्स। उसके बाद गिरावट आई और नवंबर और दिसंबर में तेज़ी बनी। मिड कैप, स्मॉल कैप और जो हैवी वेट्स हैं उनमें भी तेज़ी देखने को मिली। ज़्यादातर जो स्मॉल कैप है, मिड कैप हैं, उनमें अच्छी खासी तेज़ी रही दोस्तों। पेनी शेयरों में तो ज़बरदस्त तेज़ी रही दोस्तों, लगभग 2 से 3 गुना ऊपर की तरफ गए हैं पेनी शेयर्स। जो 10 रुपया, 5 रुपये वाले शेयर्स हैं, या 20 रुपये वाले शेयर्स हैं, या 50 रुपये वाले शेयर्स हैं, तो सारे इंडेक्सेस में जितने भी शेयर्स हैं सारे ऊपर की तरफ दिख रहे थे। नवंबर में, दिसंबर में जब भी गिरावट आ रही थी तो तेज़ी बन रही थी दोस्तों, और जिनमें खबर आ रही थी वो 5 से 10% देखने को मिल रही थी। लेकिन ये पिछले, आप देखिए, जब से ये न्यू ईयर आया तब से एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उन शेयरों में, और जिन शेयरों में खबर है तो उनमें तेज़ी बन रही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। अभी जैसे कि राम मंदिर से जुड़े जो कंपनियां हैं उनमें ज़बरदस्त तेज़ी रही है। पिछले 1 महीने में 2 गुना से 3 गुना ऊपर की तरफ गए हैं। तो उनके इनकम और कमाई उतनी नहीं है जितनी उनमें तेज़ी आई है। तो कहने का मीन्स है कि सारे शेयर्स चले हैं पिछले 2 महीने के अंदर, और हैवी वेट्स में एक तरह से तेज़ी नहीं आई थी, तो अब जो तेज़ी आ रही है हैवी वेट्स में आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक में तेज़ी थी, लार्सन एंड टोब्रो का स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, टाटा स्टील ऊपर की तरफ था, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जो हैवी वेट्स हैं उनमें तेज़ी देखने को मिल रही है। हर सेक्टर के शेयर्स, जो बड़े शेयर्स, आप आईटी सेक्टर के शेयरों को भी देखेंगे, देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, एसएलटेक, विप्रो का स्टॉक एक तरह से लेगाड़ बना हुआ था, 470 तक गया। तो 2-2.5 महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी है। लेकिन जनवरी के महीने में नए साल से एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और निफ्टी का इंडेक्स एक रेंज में घूम रहा है दोस्तों। अब देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं, Q3 FY24 के जो नतीजे आ रहे हैं, तो कंपनियों का परफॉर्मेंस किस प्रकार का रहेगा। कल टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे आएंगे दोस्तों, तो उससे पता चलेगा कि बाजार की चाल किस तरह की रह सकती है आगे। अभी तो देखिए पिछले 10-11 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बना हुआ है, ऊपर की तरफ 21,800, नीचे की तरफ 21,500 के आसपास से बाइंग आ रही है। आज भी देखिए अचानक से मार्केट 1 घंटे के अंदर ऊपर की तरफ आ गया 21,618 में। तो निफ्टी का जो इंडेक्स किस तरह का ट्रेंड बना हुआ है उसकी बात करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करते हैं। देखिए निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और डेली कैंडल्स हैं ये। देखिए निफ्टी में जो तेज़ी बनी है ये 18,850 के आसपास था नवंबर के स्टार्टिंग में ये, और वहाँ से देखिए तेज़ी रही ऊपर की तरफ। निफ्टी का जो ये चार्ट है, डेली ट्रेड होता है जो, तो ज़्यादातर ग्रीन कैंडल है। देखिए सीधे से निफ्टी पहुंच गया ऊपर की तरफ, और इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 20/12/2023 को ये 21,540 के आसपास था। उसके बाद इसमें गिरावट आई और नीचे की तरफ आए, फिर से निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ गया, एक नया हाई बनाया इसने, और ये हाई था 21,834। इसीलिए इससे पहले मैंने जो कहा कि पिछले जो नया साल लगा है 1/1/24 से एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए एक तरह से ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और 21,834 का ये रेजिस्टेंस बना हुआ दोस्तों। तो देखिए ज़्यादातर रेड कैंडल हैं, और आज की बात करते हैं तो ग्रीन कैंडल बना है 21,623 में है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 21,834 का ही रहेगा, यानी 21,623 में है
200 पॉइंट ऊपर की तरफ मान के चलिए आप। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा ये 21,850 के ऊपर क्लोजिंग होती है, 60 के आसपास क्लोजिंग होगी, तब इसमें एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है आने वाले समय में। जब भी ये ऊपर की तरफ क्लोज होगा, 21,850 के ऊपर क्लोज होगा, तब इसमें तेजी बनेगी दोस्तों। और वो तेजी हो सकती है 22,200 के आसपास, और 22,200 के ऊपर भी जाएगा तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो जो सपोर्ट होगा दोस्तों इसका नीचे का, जैसे कि 21,623 में है, और निफ्टी 21,467 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें फिर गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। 21,467 के नीचे, 21,500 के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो ये सीधे से हमको फिर नीचे की तरफ 21,200 के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक पैनिक सेलिंग भी हो सकती है इसमें। 21,200 के नीचे क्लोजिंग होती है तो 20,900 20,700 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी का इंडेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर निफ्टी में गिरावट होती है तो निवेशकों के पास कैश होना चाहिए और अपना रिस्क देख सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी निवेशक के पास 100 रुपीज़ हैं तो प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो उसमें से मान के चलिए कि 30-40% का कैश अपने पास होना चाहिए। 30-40 रुपया आपके पास होंगे तो जब निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो खरीदारी कर सकते हैं। और अगर जनवरी के महीने में गिरावट होगी तो फिर निफ्टी का इंडेक्स ऊपर की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देखिए 700-800 पॉइंट अगर निफ्टी गिरेगा भी तो ज़्यादातर जो कंपनी के शेयर गिरेंगे जिनमें तेज़ी आएगी। हैवीवेट्स में तो देखिए 3-4% भी अगर रिलायंस गिर जाएगा तो निफ्टी का इंडेक्स, जैसे कि अगर 50 पॉइंट निफ्टी रिलायंस का गिरेगा तो मान के चलिए कि 50 पॉइंट निफ्टी नीचे की तरफ और भी शेयर अगर गिर गए तो 100-150 पॉइंट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि रिलायंस का जो हैवी वेट है 50 पॉइंट ऊपर की तरफ था, निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर की तरफ था। तो उसी तरह से HDFC बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, तो इनमें ज़्यादातर गिरावट नहीं आती और इनमें तेज़ी भी ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन ये है कि साल का अगर आप देखेंगे ओवरऑल 10 से 15%, 20% ये तेज़ रहते हैं। तो अगर नीचे की तरफ ख़रीदा होगा तो रिलायंस में भी प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे कि इन्फोसिस, TCS अगर नीचे की तरफ खरीदे होंगे तो प्रॉफिट में होंगे निवेशक। तो आगे आने वाले समय में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है इसमें निफ्टी में, और 22,000 जाने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। तो इसमें सिंपली ये करना चाहिए कि हमारे अनुसार ऊपर की तरफ जाए तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और 100 रुपीज़ अगर हम इन्वेस्टेड हैं, सपोज 1 लाख इन्वेस्टेड हैं, तो कैश होना चाहिए 30-40 हज़ार का और ख़रीद सकते हैं। आप अपने अनुसार अपना रिस्क देख सकते हैं और टॉप में ख़रीद रहे हैं, फिर समय लग सकता है बढ़ने में। अगर गिरावट होती है तो बढ़ने में समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार। और और दूसरा इंडिकेटर RSI देखिए 63 में है और यहाँ पर देखिए एक तरह से ये ओवरबॉट की स्थिति में था और ये डाउन में है दोस्तों। तो इस तरह से ये नीचे आ सकता है। ये डेली के हिसाब से थोड़ा बहुत समय लगेगा और ये जब 34 और 30 के आसपास आएगा तब इसमें फिर बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। तो बाजार में अलर्ट रहना चाहिए आम निवेशकों को। तो ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस है, चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में क्या आने वाले समय में, यानी जनवरी में या फरवरी में क्या गिरावट होगी, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और निफ्टी का जो इंडेक्स है 21,600 के आसपास है 10 जनवरी 2024 को। तो इसी के अनुसार ये एनालिसिस था चार्ट पैटर्न के अनुसार। तीसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं। जिन निवेशकों के पास जो शेयर हैं तो उनके नतीजों के ऊपर ध्यान देखें कि किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह के अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।